चलिए, तो आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी आ रही होगी। ये एक क्वेश्चन है जो कि अभी राजस्थान का एक एग्ज़ाम हुआ है, वीडियो का जो मेंस हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 15 या 20 मिनट इस क्वेश्चन पर हम खर्च करेंगे। आज मैंने इस क्वेश्चन की रिसर्च की तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी चर्चा की जाए। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रट्टाफिकेशन से या साधारण तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखो क्या है क्वेश्चन। ये है, आराम से पढ़ लीजिए कि सिरोही, पाली और जालोर ज़िले जो हैं राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको आता है तो आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक तो हमारे राजस्थान में सिरोही है, राजस्थान का सिरोही हो गया। सिरोही के अलावा पाली और जालोर ये 3 ज़िले हैं। यानी कि एक तो आपका हो गया सिरोही, और सिरोही के अलावा पाली और जालोर, ये जो 3 ज़िले हैं किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन है। आप आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। एक है ऑप्शन 1A, एक है 2A, एक है सेकंड बी मतलब 2B और एक है थर्ड बी। ये क्वेश्चन है, आप आंसर बताइए क्या है। सिरोही, पाली और जालोर जो 3 ज़िले हैं राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो का जो अभी पेपर हुआ है मेंस, उसमें ये आया है। अब हम आपको इस क्वेश्चन की पूरी किंतु परंतु बताते हैं। आराम से 15-20 मिनट केवल मेरे को सुन लीजिए आप। तो चलो चलते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया, ये हमारा मतलब राजस्थान है। ये जो आपको दिख रहा है एकदम साफ़ सुथरा, ये हमारा राजस्थान है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बढ़िया एकदम खाली ये राजस्थान की फ़ोटो आपको दिख रही है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कृषि जलवायु खंड की। एकदम सिंपल टॉपिक ये है नहीं। तो अब हम आपको इसकी बात करते हैं कि भाई क्या है, कैसे है। तो ये जो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी, ये बाड़मेर है। ये आपको जो दिख रहा है ये बाड़मेर है, और ये आपको जो दिख रहा है वो जोधपुर है। मतलब मैं आपको जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो है कृषि जलवायु खंड, या कृषि जलवायु का जो एक तरह का डिस्कशन है, या कृषि जलवायु का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको समझा रहा हूँ राजस्थान का। तो मैं सबसे पहले ये खाली मतलब मैप आपके सामने लेकर आया हूँ, और उसमें मैंने सबसे पहले 2 ज़िलों की चर्चा की। ये बाड़मेर है आपका, और ये आपका जोधपुर है। तो ये जो कृषि और जलवायु जो वर्गीकरण है हमारा, ये आपका बाड़मेर है और ये आपका जोधपुर है। तो बाड़मेर और जोधपुर की अगर हम बात करें तो इसको हमने रखा है 1A के अंतर्गत। यानी कि जो कृषि जलवायु का जो विभाजन है उसमें बाड़मेर और जोधपुर को हमने 1A कहा है। अब ये क्या नाटक है, थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो भाई, आपको जैसा पता है, यस यस यस, ये मेरा ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में ये पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, बढ़िया है। ये आपका पश्चिमी राजस्थान है, ये हमारा पश्चिमी राजस्थान हो गया। तो आपको जैसा पता है कि भाई पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं है, तो मतलब सूखा है, शुष्क है। तो ये जो जोधपुर है जिसको कि मैंने 1A कहा है, और बाड़मेर है जिसको कि मैंने 1A कहा है, या कृषि जलवायु वर्गीकरण में इसे 1A के अंतर्गत रखा गया है। किस किस को? एक तो बाड़मेर को, और दूसरा किसे? जोधपुर को। यानी जोधपुर के कुछ भाग को रखा गया है। अब देखो भाई, ये पश्चिमी राजस्थान है, और यहाँ पर मतलब पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है या कम होती है, तो यहाँ सूखा है। तो पश्चिमी राजस्थान है प्लस यहाँ पर भी मतलब सूखा रहता है अधिकतर। तो ये जो 1A है इसको कहा गया है, यानी कि वेस्ट, यानी कि पश्चिमी आपका जो है एरिड जोन कहा गया है। ARID, पश्चिमी एरिड जोन कहा गया है। वेस्ट का मतलब पश्चिमी और एरिड का मतलब शुष्क, यानी कि इसको कहा गया है पश्चिमी और शुष्क प्लेन मैदान या जोन कहा गया है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में पश्चिम में बारिश नहीं होती, तो जोधपुर को और बाड़मेर को मैंने A1 में रखा है। यानी कि कृषि जलवायु वर्गीकरण है, इसमें बाड़मेर और जो जोधपुर है ये 1A कैटेगरी में आती हैं।
अब ये वन क्या है, वन ए को कहा गया है आपका वेस्ट एरिड जोन कहा गया है, वेस्ट एरिड प्लेन कहा गया है, वेस्ट एरिड जोन कहा गया है। भाई ये डब्लू का मतलब वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम, ए का मतलब है एरिड और एरिड का मतलब होता है हिंदी में शुष्क यानी सूखा प्लेन। तो बात ये है कि एग्जाम में ये आता है कि वन ए के अंतर्गत किस किस को रखा गया है। तो वन ए के अंतर्गत रखा हुआ है बाड़मेर और जोधपुर को। मैं आपको राजस्थान सरकार है उसकी वेबसाइट दिखाता हूँ, जरा देखिए एक बार। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यस प्लीज़, ये देखो, ये आपका है, ये देखो वन ए। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो वन ए है जोन है यानी पश्चिम एरिड प्लेन है, प्लेन का मतलब मैदान, इसमें रखा गया है बाड़मेर और जोधपुर को, इन दोनों को रखा गया है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। यस, ये देखिए, अगर आपको थोड़ा कम समझ में यस, इस तरीके से हम इस पर बात कर सकते हैं। हाँ यस, और ये देखिए यस, भाई बिना मरे आज तक किसी को स्वर्ग मिला नहीं है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको डील कर रहा हूँ। देखो ये मैप जो आप देख रहे हो, यस यस, ये जो मैप आपको दिख रहा होगा इसमें ये है बाड़मेर, ये आपको जो दिख रहा है ये बाड़मेर है, और बाड़मेर के पास में ये जोधपुर है, ये जोधपुर है। भाई ये जैसलमेर होगा, इसके नीचे बाड़मेर है। तो बाड़मेर और जोधपुर ये जो है, इन दोनों को आपका वेस्ट एरिड जोन में रखा गया है। देखा ना, एरिड का मतलब सूखा, वेस्ट का मतलब पश्चिम, प्लेन का मतलब मैदान, इसमें रखा गया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको, हमने इसी पर आज अपना टाइम खर्च किया है। ठीक है, ओके। अब वापस चलते हैं। भाई मुझे अपना पूरा राजस्थान इसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो वन ए हो गया, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़, यस, इसमें एक ऑप्शन जो है ये वन ए है। यस प्लीज़, इसमें एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये वन ए दिख रहा है। यस यस, इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वन ए। तो भाई वन ए तो गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया कि वन ए के अंतर्गत तो बाड़मेर आता है और कुछ भाग जोधपुर का आता है। ठीक है, मुझे तो सिरोही, पाली और जालोर की बात करनी है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। चलिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, शांति से लाई गई क्रांति के बेहतर परिणाम होते हैं। चलो डन। तो मेरे सामने एकदम प्लीज़, अरे यार एक मिनट, ये यस यस, मेरे सामने एकदम बढ़िया ये राजस्थान का मैप आ गया। तो मैं इन दोनों को आपको बता चुका हूँ भाई, ये दोनों हैं वन ए में आते हैं। अब मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। अब चलते हैं आगे। जो हमारा राजस्थान है, अब हम इसके टॉप पर चलेंगे। ये राजस्थान का जो टॉप है इस पर हम चलेंगे। तो राजस्थान के टॉप पर हम चलेंगे तो देखो, यस, ये राजस्थान के टॉप पर मैं चल रहा हूँ। तो राजस्थान के टॉप में ये दो ज़िले हैं। इधर वाला ये जो ज़िला आपको दिख रहा है इसका नाम है श्री गंगानगर, ये श्री गंगानगर है। और ये जो ज़िला आपको दिख रहा है ये हनुमानगढ़ है। मैं कृषि जलवायु वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, इसमें मैंने राजस्थान का मैप आपको दिखाया है। इधर जो आपको दिख रहा है जिला ये श्री गंगानगर है और इधर हनुमानगढ़ है। अब तुम्हें पता है कि ऊपर जो है वो पंजाब है। राजस्थान का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें पंजाब है। अब पंजाब का मतलब भाई 5 जहाँ नदी हैं वो पंजाब है। तो पंजाब में मतलब पानी वानी ठीक है, मतलब खेती वेती ठीक होती है। तो ये हमारा जो श्री गंगानगर है और ये जो हमारा हनुमानगढ़ है, इनमें भी खेती वेती ठीक होती है, यानी सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था है। तो जो कृषि जलवायु है इसमें मैंने इसको रखा गया है 1 और बी में हमने इन दोनों को रखा है, यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, इसको 1B के अंतर्गत रखा गया है। यानी कृषि और जलवायु, मैं पूरे राजस्थान का कृषि जलवायु के आधार पर विभाजन जो कर रहा हूँ उसमें ये जो राजस्थान के ऊपरी जो ज़िले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इसको मैंने 1B के अंतर्गत रखा है। अच्छी बात है। अभी 1B क्या है? पहली बात तो है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ कहाँ पर आते हैं? उत्तर दिशा में आते हैं, यानी कि नॉर्थ में आते हैं। ये दोनों हमारे राजस्थान के नॉर्थ में आते हैं, बढ़िया बात है। प्लस हमारा पूरा राजस्थान पश्चिम में है, तो ये वेस्ट भी है, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया ये। दूसरी बात है यहाँ सिंचाई भी ठीक हो रही है, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला
इरिगेशन यानी कि सिंचाई वाला प्लेन है, प्लेन का मतलब मैदान है या फिर जोन है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं भाई। मैं राजस्थान का वर्गीकरण कर रहा हूँ कृषि जलवायु के आधार पर। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों की सबसे पहले मैंने इन दोनों की बात की और अब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मुझे तो राजस्थान को बांटना है, मतलब राजस्थान को कृषि जलवायु के आधार पर विभाजित करना है। तो ये जो दोनों ज़िले हैं ना, ये नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ प्लेन तो है ही, यानी उत्तरी मैदान तो है ही, और हमारा राजस्थान पश्चिम में आता है, तो यानी उत्तर पश्चिमी मैदान है। और यहाँ सिंचाई भी अच्छी होती है, यानी इरिगेशन वाला। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम 1 और B, इसको 1B बोलते हैं हम। तो 1B का मतलब है नॉर्थ वेस्ट इरिगेशन वाला जोन या नॉर्थ वेस्ट आपका सिंचाई वाला मैदान है। ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आगे आराम से। दुनिया में सबसे बढ़िया बात है आराम से समझो किसी भी चीज़ को यार, कोई इतनी आसानी से समझ में आता तो फिर मैं भी नहीं पढ़ता इसे ज़्यादा। तो देखो एक्चुअल में यस, आराम से, ये आपको राजस्थान दिख रहा होगा और राजस्थान में ये आपको जो 2 ज़िले दिख रहे हैं, यस ये 2 ज़िले दिख रहे हैं, ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। ये 2 ज़िले आपको जो दिख रहे हैं आराम से, यस यस, ये जो 2 ज़िले दिख रहे हैं आपको, ये श्री गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। इनको विभाजन में हमने 1B कहा है। अब 1B का मतलब क्या है भाई, नॉर्थ है, वेस्ट है, प्लेन का मतलब मैदान, इरिगेटेड का मतलब सिंचाई वाला। तो नॉर्थ मतलब इरिगेटेड, नॉर्थ वेस्ट प्लेन यानी कि सिंचाई वाला उत्तर पश्चिमी मैदान है, उसका मतलब 1B है। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बात यह है, देखो साफ सुथरा शब्दन में मैंने लिख रखी है कि ये आपका एकदम बढ़िया दिख रहा होगा, यस, यानी कि प्लीज़ यस, ये है यस। समय को खर्च कर दीजिए आराम से, शांति से। मैं 1B की बात कर रहा हूँ। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 1B है, मतलब 1B सिंचाई क्षेत्र मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। उत्तर में है पश्चिमी इरिगेटेड जोन, यानी उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र 1B, ठीक है, डन है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो राजस्थान यानी हमारा जो राजस्थान है, इसके ये जो 2 ज़िले हैं, यस, कौन कौन से, ये जो ज़िले हैं बाड़मेर और जोधपुर, ये आते हैं 1A में, और ये दोनों ज़िले हैं ये आते हैं 1B में, ठीक है। 1A का मतलब क्या है, पश्चिम सूखा मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान, और ये क्या है, उत्तर पश्चिमी सिंचाई वाला मैदान या क्षेत्र या जोन। 1A और 1B हो गया। अब चलते हैं हम 1C पर। तो देखो आराम से, ये 1C पर चलते हैं, यस, ये देखो 1 मिनट, यस, ये देख रहे थे ना, हाँ ये। अब चलते हैं 1C पर, यस यस। अब हम 1C पर चलते हैं। ये 1A है, ये 1B है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये 1C है, ये 1A है, ये 1B है, और ये आपको जो दिख रहा है ये 1C है, 1C है। अब देखते हैं क्या बात है। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग ये 1C के अंतर्गत आते हैं। कृषि और जलवायु का जो विभाजन है उसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू 1 और C। अब भैया ये 1C क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, यस यस। देखो भैया बात ये है, राजस्थान में सूखा तो सभी जगह है, यानी कि सूखा यानी शुष्क प्रदेश तो ये ही, और सूखे को शुष्क को अंग्रेजी में कहें एरिड, ARID, एरिड जोन है। लेकिन भैया बात यह है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, इसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब सूखा है, तो हम इसे कहेंगे हाइपर। क्या बोलेंगे, हाइपर। हाइपर को मतलब है अति सूखा, यानी मतलब अति आपका शुष्क, यानी हाइपर एरिड जो क्षेत्र है उसका मतलब है 1C, यानी हाइपर एरिड, यानी अति सूखा। और अति सूखा है, सिंचाई यानी पीने के लिए पानी बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर, तो हम इसको कहेंगे पार्शियली, यानी कि आंशिक। आंशिक का मतलब बहुत कम, आंशिक इरिगेटेड क्षेत्र है।
इरिगेटेड क्षेत्र है, यानी कि बहुत ही अति शुष्क और आंशिक रूप से सिंचित क्षेत्र है, यानी बहुत कम पानी वाला अति शुष्क ये क्षेत्र है, जिसको हम 1C कह रहे हैं। नहीं समझ में आया कोई बात ना है, आराम से। अगर किसी के अंदर धैर्य है, भाई कोई चीज़ आधा घंटा में ना आए तो 1 घंटा में समझ में आएगी, 1 में ना आए तो 2 में आएगी, 2 में ना आए तो 3 में आएगी। अगर आप किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़े हो तो वो मिलेगी आपको, सीधी सीधी बात है। भैया मैंने ये कही है कि ये दूसरा मैप देख लेते हैं, कोई बात ना है। मैंने ये कहा है, यस यस, मैंने ये कही है कि ये, माय गॉड भाई, मैंने ये कहा है कि ये है जैसलमेर, यह है बीकानेर और ये है चूरू। इन तीनों में सूखा है, और सूखा नहीं अति शुष्क, यानी कि हाइपर एरिड। ये आपका हाइपर एरिड जोन है, हाइपर एरिड जोन है, यानी कि अति सूखा है। प्लस पार्शियली, यानी थोड़ी बहुत, पार्शियली इरिगेटेड, यानी बहुत ही कम। पार्शियल इरिगेटेड का मतलब है आंशिक रूप से सिंचित क्षेत्र है ये। तो ये आपका 1A था, ये 1B है और यह 1C है। सीधी सीधी बात यह है, मतलब ये जो है आपका बाड़मेर और जोधपुर ये 1A था, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 1B है, और ये आपको जो दिख रहा है यह 1C है। ठीक है, ये है पश्चिम का शुष्क मैदान, ये है आपका उत्तर पश्चिम का सिंचित क्षेत्र, और ये क्या है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं आपको राजस्थान सरकार की वेबसाइट दिखा देता हूँ, देखो एकदम बढ़िया, कोई जल्दबाजी ना करो। जैसे अभी हमने 1B, तो ये तो आपको मैं पहली पिछली बार नहीं बताया था, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है 1B, तो यानी कि इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट प्लेन। और अभी हमने बात करी है 1C की। ये देखो सबसे ज़्यादा जो कृषि जलवायु में सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो इसी का है, 1C का। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड जोन, हाइपर को मतलब हो अति, मतलब बहुत ज़्यादा, एरिड को मतलब हो सूखा, और पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से सिंचित क्षेत्र। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। ये 3 हो गया। अब देखो ये हो गया है। अब देखो इसमें देखो या इसमें ये तो अब इस ऑप्शन के हिसाब से केवल हम इससे हटा सकते हैं 1A, ना तो इसमें 1B है और ना इसमें 1C है। तो चलो कोई डर की बात ना है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो एकदम ये मेरी बात एकदम यस यस। तो मैंने कितना राजस्थान कवर कर लिया, यानी कि मैं भाई 1A हो गया, ठीक है, 1B हो गया, ठीक है, 1C हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो भैया, यह है नागौर, ठीक है, यह है सीकर, ये है झुंझुनू, और यह थोड़ा सा नीचे चूरू, थोड़ा सा नीचे चूरू भी। दोबारा देखते हैं क्या कहा मैंने, देखो थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये राजस्थान में यह नागौर है, ये सीकर है, और ये झुंझुनू है, और थोड़ा सा ये चूरू ये है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, नागौर और आपका सीकर, झुंझुनू और चूरू, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या बात कर रहा हूँ भाई मैं, ये वाला क्षेत्र है ना, नागौर, सीकर, झुंझुनू और ये थोड़ा सा चूरू, ये कहलाता है 2 और A। इनको 2A के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि नागौर है ये 2A के अंतर्गत आता है, सीकर है ये 2A के अंतर्गत आता है, झुंझुनू है ये 2A के अंतर्गत आता है, और चूरू का थोड़ा सा पार्ट ये 2A के अंतर्गत आते हैं। अब बात है भैया ये 2A क्या है, तो देखो अब बात है ये 2A क्या चक्कर है। तो देखो ये नागौर, ये आपका सीकर, ये आपका झुंझुनू, और ये आपका हल्का सा नीचे चूरू। तो यार ये क्षेत्र क्या कहलाता है, मतलब इसको बोलते तो हम 2A हैं, लेकिन ये है कौन सा क्षेत्र। तो यार वो क्या नाम है, ये यहाँ एक नदी है, कौन सी नदी है एक्चुअल में, लेकिन वो नदी सीकर और झुंझुनू में ही है। उस नदी का नाम है कांतली नदी। अच्छा, ये वही कांतली नदी है जिस पर गणेश्वर सभ्यता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कांतली जो नदी है ना, ये अंतः प्रवाह वाली नदी है। अभी अंतः प्रवाह वाली नदी क्या होती है,
मतलब नू समझो ऐसी नदी जो कागज में बह, मतलब राजस्थान की कई ऐसी नदी जो कागजों में बह रही हैं, ज़मीन में पानी नहीं है उनमें। तो अंत प्रवाह का मतलब है जो ज़मीन में अंदर बह रही है, ज़मीन के अंदर जो नदी बह रही है उसको बोलते हैं अंत प्रवाह। यार ये जो क्षेत्र है इसको 2A बोलते हैं। अब ये और क्या ज्ञान देने लग गए हम, मतलब जो कांतली नदी है नहीं, अंत प्रवाह की नदी है। अंतर प्रवाह का मतलब है जो ज़मीन के नीचे बही, उसको बोलते हैं अंत प्रवाह। तो 2A का मतलब है इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल का मतलब वो आंतरिक। क्या आंतरिक? आंतरिक ड्रेनेज। मतलब ड्रेनेज का मतलब यह है कि मतलब आंतरिक जो वो होता है ना, आंतरिक जल का जो प्रवाह है, आंतरिक ड्रेनेज जोन इसे हम कह रहे हैं। यानी कि इसको हम बोलते हैं इंटरनल, यानी कि आंतरिक ड्रेनेज प्लेन या आंतरिक ड्रेनेज जोन कहते हैं इसे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं भैया, बात ये है आपका यानी कि 2A। ये देखो ये आपका 2A है, ये देखो ये इंटरनल का मतलब आंतरिक, ड्रेनेज का मतलब जल वाला यानी कि जल का बहाव, और इंटरनल ड्रेनेज ड्राई मतलब सूखा जोन, नागौर, सीकर, झुंझुनू और कुछ पार्ट चूरू का। मतलब क्या निष्कर्ष निकला अब तक? जिनको जल्दी जल्दी पढ़ना है पढ़ लो यार, उसमें क्या है, अपने कि सब दे रखा है नेट पर, किताबों में पढ़ लीजिए, हम तो अपने हिसाब से समझाएंगे आराम से। तो देखो भैया मैंने कितना राजस्थान कवर कर लिया है। ये हो गया 1A, ठीक है। ये हो गया 1B, भाई राजस्थान को ही तो कवर करना है। यस यस, यानी कि ये है 1A और ये है 1B और ये है मेरा 1C, ये है 1B। अच्छा, और ये वाला जो क्षेत्र है ना वह 2A है। कौन कौन सा? नागौर, सीकर, झुंझुनू और ये चूरू, यह 2A है। ठीक बात है, 2A। तो इस ऑप्शन में एक 2A भी है। देखो ये है, ये आपको दिख रहा है। यस, कहाँ गया भैया? ये है 2A, इसको बोलते हैं 2A। तो यह भी गलत है और 1A भी गलत है, ये दोनों तो गलत हैं। 1A और 2A ये दोनों गलत हैं। आज तक ये बात किसी स्टडी में प्रूव नहीं हुई है कि मैं जल्दी जो पढ़ता हूँ, मैं तेज़ जो पढ़ता हूँ, मैं सुबह जो पढ़ता हूँ, मैं शाम को जो पढ़ता हूँ, मैं रात के टाइम जो पढ़ता हूँ, मैं जो लिख करके पढ़ता हूँ, आज तक कोई स्टडी इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि कौन सा पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो ये 2 ऑप्शन गलत है। अब हम चलते हैं आगे। यस, अब देखो एकदम बढ़िया, ये मेरा कहाँ है, ये देखो। यस, ये आराम से। अब कहोगे इतनी बार रिपीट कर रहे हो भैया, पढ़ लो ना खुद ही। ये 1A है, ये 1B है, ये 1C है, ये 2 और A है, इसमें चूरू का भी कुछ भाग है। अब बात करते हैं हम 2B की। ये जो क्षेत्र है ना वो 2B है। मतलब राजस्थान को मैं धीरे धीरे देखो इधर की तरफ आ रहा हूँ, 2B है। अब इसमें कौन है? 2B कहाँ आ गया? देखो ये देखो, ये है 2B। मतलब ये है जालोर, ये है पाली, ये है सिरोही और कुछ भाग जोधपुर का। ये 2B के अंतर्गत आता है, 2B के अंतर्गत आता है। जालोर के अलावा सिरोही, पाली और कुछ भाग जोधपुर का। मतलब ये आपका 2B है। अब ये क्या नाटक है भाई? बात ये है, यानी कि जालोर हो गया, और जालोर और पाली तो फुल है, कुछ भाग जोधपुर का, कुछ भाग सिरोही का, ये 2B के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ यार एक फेमस नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। तो इसको हम बोलते हैं लूनी वाला जोन बोलते हैं, मतलब लूनी जोन है। ये लूनी नदी का जोन है, ये लूनी का मैदान है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शनल। ये क्या वर्ड है भाई? ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है आपका संक्रमण, यानी संक्रमण वाला क्षेत्र, यानी कि लूनी नदी का संक्रमण वाला क्षेत्र, यानी कि लूनी यानी ट्रांजैक्शनल लूनी बेसिन प्लेन है ये, यानी लूनी का मैदान है ये, जिसको बोलते हैं हम 2B। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं भैया। ये जालोर है, ये जालोर, ये पाली, कुछ भाग सिरोही का, कुछ भाग जोधपुर का। ये आपका 2B है। 2B का मतलब इसको बोलते हैं हम लूनी वाला मैदान या ट्रांजैक्शनल, मतलब आपका लूनी बेसिन प्लेन, ये 2B है। और यही हमारा क्वेश्चन था वास्तव में 2B। ये जो है 2B, यही हमारा क्वेश्चन था। ये देखो
ये कह रहा था कि भाई सिरोही, पाली और जालोर, ये तो क्वेश्चन है, सिरोही, पाली और जालोर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर आएगा सेकंड बी। अच्छा, अब इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। यस, अच्छा तो क्या था ये था सेकंड आपका बी। देखो ये रहा, ठीक है, डन। अब चलते हैं, देखो यस, हाँ ये था आपका, यानी कि ये था सेकंड बी, या आप टू बी जो भी बोल सकते हो, सेकंड बी। तो ये जो सेकंड बी है या टू बी है, ट्रांजैक्शनल प्लेन, ट्रांजैक्शन का मतलब संक्रमण वाला, संक्रमणकालीन, प्लेन का मतलब मैदान, लूनी बेसिन यानी लूनी के बहाव वाला जो मैदान, जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर का कुछ मैदान, ये आता है सेकंड बी के अंतर्गत। अब चलते हैं हम आगे, देखो यस, ये अब चलते हैं हम आगे, ये देखो, तो ये मेरा हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। यस, तो राजस्थान में ये हो गया आपका 1A, ये हो गया आपका 1B, सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया 1C, ये आपका हो गया सेकंड A या 2A, परेशान ना हो, और ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका यानी कि 2 और B। अब इतना पड़ गया तो नीचे वाले राजस्थान को भी देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हो चुका है, मतलब ये लगभग पश्चिम वाला राजस्थान हमारा कवर हो चुका है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। यस, तो देखो भाई पाली तक हो चुका है, तो अब चलते हैं यहाँ, ये है अजमेर, और अजमेर के पास में भैया ये है जयपुर, और ये है दौसा, और ये है टोंक। ये आपके 4 ज़िले मतलब हमने लिए हैं, अजमेर और जयपुर, टोंक और दौसा। ये जो है मतलब ये हो गया 1A, ये हो गया 1B, ये हो गया 1C, ये हो गया 2A, ये हो गया 2B। तो अब यही वाला पोर्शन है लगा हुआ, तो ये आपका क्या है 1A, 1B, 1C, 2A मतलब सेकंड A और सेकंड B। अब बात करते हैं हम इसकी, ये वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं 3 और A, इसे हम बोलते हैं 3A। अब ये क्या नाटक है, ये हमारा 3A है। यस प्लीज, अजमेर और जयपुर और दौसा और टोंक। अब ये क्या है, पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पर भी सूखा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यानी कि सेमी, यानी हम इसे बोल सकते हैं सेमी, और सेमी क्या, एरिड, एरिड का मतलब शुष्क, सूखा तो है ही, सेमी एरिड। और पश्चिम तो जा चुका है, तो पूर्व आ गया यानी कि ईस्ट, ईस्ट मैदान, यानी कि ये आपका पूर्व की तरफ है, यानी अर्ध सूखा है, यानी आधा सूखा, यानी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान हम इसे कह सकते हैं, जो कि 3A है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो बात ये है कि यस, ये वाला मैप देखिए, ये और ये देखो, यस इसमें नहीं समझ में आएगा, यस यस ये देखो, ये है ये वाला, प्लीज़ ये वाली फ़ोटो देख लीजिए, ये देखो, ये हो गया आपका 1A, ये हो गया 1B, ये हो गया 1C, ठीक है, ये हो गया 2A, और ये हो गया आपका 2B। मैं बात कर रहा हूँ अजमेर, जयपुर, दौसा और टोंक, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3A है, 3A है। तो भाई पश्चिम तो जा चुका है, पश्चिम तो प्लीज़ ये है, पश्चिम तो आपका जा चुका है, तो अजमेर, जयपुर, दौसा और टोंक ये 3A है, यानी कि क्या है ये, यहाँ पर भी सूखा है। सूखा का मतलब होता है एरिड, एरिड मतलब अंग्रेजी में एरिड बोलते हैं, सूखा। कहाँ पड़ रहा है सूखा, पूर्व में, यानी कि ईस्ट, ये होगा ईस्ट। अच्छा, सूखा हाफ, अर्ध शुष्क मतलब यानी कि आधा, यानी सेमी आप इसको बोल सकते हो, यानी हाफ या सेमी अर्ध शुष्क आप इसे पूर्वी मैदान बोल सकते हो। चलिए ठीक है, डन है। तो हम अब राजस्थान सरकार की वेबसाइट देख लेते हैं। ये है आपका सेकंड है, सेकंड ये थर्ड है, देखो ये रहा, सेमी एरिड है, सेमी एरिड ईस्ट प्लेन। सेमी का मतलब अर्ध सूखा है, पूर्वी प्लेन है, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक, ये आपका थर्ड ए हो गया जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस तुम टाइम ज़्यादा लगा रहे हो भैया, एक दिन का अगर एक क्वेश्चन भी ढंग का पढ़ लिया ना तो बस बहुत है। ये पेपर में आया क्वेश्चन है वीडियो वाले में, तो किसी और एग्ज़ाम में भी हमें परेशान कर सकता है। अगर हम समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए हम एक बार ही समझ कर पढ़ रहे हैं।
ठीक है। 1A 1B 1C 2A 2B और ये आपका अजमेर जयपुर और ये आपका दौसा और ये आपका क्या हो गया टोंक, ये 3A है। अब मैं बात करता हूँ मेरे अपने क्षेत्र की जहाँ से मैं हूँ। ये है प्लीज़, ये है यस। अब देखिए ये है हमारा, तो ये अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये वाला जो क्षेत्र है इसको रखा गया है 3B के अंतर्गत रखा गया है। ज़रा दोबारा देखते हैं क्या बात है। देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भैया, एक बार ही पढ़ लो ताकि समस्या ख़त्म हो जाए, पूरा समय दो एक क्वेश्चन को। ये हो गया 1A 1B 1C 2A और 2B और ये 3A हो गया, ये वाला चीज़ यहाँ तक हो चुका है। तो और आगे बढ़ते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र को बोलते हैं 3 और B। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है भाई, ये तो पूर्व में आ रहा है ना, तो ईस्ट तो बोलेंगे ही हम इसको। ईस्ट यानी पूर्वी प्लेन मतलब मैदान, पूर्वी मैदान बोलेंगे, या पूर्वी हम इसको जोन कह सकते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन इसको बोला गया है फिलड, यानी कि जो आपका फिलड का मतलब बाढ़ पुरून क्षेत्र, इसको बाढ़ पुरून क्षेत्र बोला गया है। देखो यस, दोबारा देखते हैं, ये है ये यस, यानी कि ये है, ये एकदम बढ़िया। ये आपका ये 1A है, 1B है, 1C है और ये 2A है और 2B है और जयपुर ये आपका 3A है और ये आपका 3B हो गया, 3B यानी ऊपर ऊपर वाला राजस्थान हमने लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, यानी 3B हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जो राजस्थान है वो क्या कह रही है। देखो ये आपका 3 और ये आपका B, देखो ये 3B, यानी कि ये हमारा, ये मेरा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ईस्ट का मतलब पूर्वी मैदान है, लेकिन फ्लड यानी कि बाढ़ पुरून ये जो है आपका क्षेत्र है ये। ठीक है, डन है। अब चलते हैं हम आगे, तो देखो हम इसमें आगे चलते हैं। डन डन, आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं यार। देखो ये होगा, तो ये लगभग पूरा राजस्थान हो गया। 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 3B मतलब ये है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यानी कि 3B तक हम पढ़ चुके हैं। ये राजस्थान कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे आ जाते हैं, तो देखो नीचे जब आएंगे हम, तो ये वाला मैप हम लेते हैं साफ़ सुथरा सा, चमक दमक, ये खाली सही नहीं लगता ये। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब हम चलते हैं साउथ में। तो देखो ये आपको जो दिख रहा है, यस यस और यस, ये जो दिख रहा है ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के नीचे ये चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़गढ़ के नीचे ये उदयपुर है। इस तरह हम समझ सकते हैं, यानी कि अगर हम इसे देखें, ये वाला जो मैप है, अब हम साउथ में आ जाते हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, इन तीनों की हम बात कर रहे हैं। तो भीलवाड़ा आपका, चित्तौड़ और उदयपुर और एक्चुअल में सिरोही का कुछ भाग भी, सिरोही का कुछ भाग भी, ये 4A के अंडर आते हैं। कौन कौन? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर और सिरोही, ये जो हैं चारों, ये 4A के अंतर्गत आते हैं। तो देखो ये कौन सा क्षेत्र है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम साउथ में आ गए हैं, तो ये साउथ तो है ही। साउथ का मतलब दक्षिण का मैदान तो ये है ही। अब दक्षिण में भी क्या, थोड़ी आर्द्रता है, मतलब ह्यूमिड भी है ये। ह्यूमिड का मतलब आर्द्र, आर्द्र वाला क्षेत्र भी है, लेकिन इसको हम सेमी ह्यूमिड बोल सकते हैं, यानी कि अर्ध आर्द्र, यानी कि दक्षिणी मैदान हम इसे बोल सकते हैं। किसको? भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, इसको हम 4A के अंतर्गत रखेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान क्या कहती है। ये जो है 4A, ये देखो ये 4A आपके सामने है, ये आपका 4A। इसको एक्चुअल में सेम ही नहीं, सब इसने बोला है, सब ह्यूमिड साउथ प्लेन्स, दक्षिण का मैदान है। सब ह्यूमिड का मतलब है अर्ध आर्द्र। भीलवाड़ा, उसके नीचे उदयपुर और उसके नीचे आपका था सॉरी यार ये गड़बड़ हो गया,
इसमें मैंने ये और छोड़ दिया था, नहीं चित्तौड़गढ़ तो लिया था ना, छोड़ा क्या था, भीलवाड़ा, उसके नीचे वास्तव में था चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, ये चारों थे हैं 4th A के अंडर। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है भैया, ओके। तो देखो ये हमारे सामने ये सिचुएशन है, ये आपका 1A था, ये 1B था, ये 1C था, ये 2A है, ये 2B है, ये 3A है, ये 3B था, ये 3 आपका B था, और ये आपका जो है 4th A हो गया। यानी कि हम लगभग उत्तर में और एक्चुअल में आपका पश्चिम ये ख़त्म कर चुके हैं, लगभग हम दक्षिण में आ गए हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं दक्षिण में, ये दक्षिण है। तो आपका एक तो है, ये है बांसवाड़ा, ठीक है, ये है डूंगरपुर, ये है उदयपुर और ये है चित्तौड़। इन चारों को, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो है ही, कुछ भाग उदयपुर का और कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का, इनको इसने 4th B के अंडर में रखा है। कौन कौन है, यानी कि आपका एक तो है भीलवाड़ा, भाई भीलवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़, ये 4th B के अंडर है। अब ये है क्या, साउथ का मैदान तो ये है ही, यानी दक्षिणी मैदान तो ये है ही, यानी कि साउथ प्लेन तो आप इसे कह ही सकते हैं, साउथ प्लेन हम इसे कह सकते हैं, यानी कि दक्षिण का मैदान तो हम इसे कह ही सकते हैं। तो यहाँ बारिश भी ठीक, मतलब बारिश की ठीक है, तो ये ह्यूमिड क्षेत्र है, यानी कि आर्द्र क्षेत्र है ये, यानी कि ये दक्षिणी और आर्द्र क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं। यानी कि ये देखो क्या लिखा हुआ है 4th B, ये 4th B है, तो 4th B के अंदर ये है आर्द्र दक्षिण का मैदान। कौन कौन है इसमें, ये आपका बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का और कुछ भाग उदयपुर का। देखो ये अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ है ना, ये 4th A के अंदर भी था, 4th B के अंदर था, मतलब कुछ भाग उसके अंदर कुछ इसके अंदर। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कुछ भाग 4th A के अंदर, कुछ भाग 4th B के अंदर, ठीक है भैया। अब चलते हैं आगे, 4th B भी हो गया। अब हम चलते हैं, अब देखिए ये वाला जो आपका मैप है इसको देखते हैं। तो लगभग कहते हो इतनी बार रिपीट, बिल्कुल भैया, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4th A और 4th B। तो ये यही बच गया फिर, यानी कि अगर हम बात करें ये यही वाला क्षेत्र बच गया है। ये कौन सा क्षेत्र है भैया, ये हाड़ौती का पठार हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं मुकुंदरा वाला जो क्षेत्र है वो हम इसे कह सकते हैं, ये चीज़ है। तो देखो ये हम चल रहे हैं, और ये है, और मालवा पठार का भी भाग कह सकते हैं। ये आपकी बूंदी है, ये जो है ये बूंदी है, ये कोटा है, ये बारा है और ये झालावाड़ है। ये हमारा क्षेत्र है, यानी कि बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ये जो बेल्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको रखा गया है 5th में। अब ये कौन सा क्षेत्र है, पहली बात तो बरसात तो खूब होती है यहाँ, तो इसको ह्यूमिड क्षेत्र तो हम कहेंगे ही, इसे हम ह्यूमिड क्षेत्र तो कहेंगे ही। और साउथ में भी है ये ह्यूमिड, साउथ मतलब दक्षिण का मैदान भी कहेंगे ही, और पूर्व यानी ईस्ट भी कहेंगे, पूर्व दिशा में तो है, पूर्व दक्षिण आर्द्र क्षेत्र है ये, जिसको हम कहते हैं, यानी कि इसको हम 5th वर्ग में हम रख रहे हैं। ये कौन कौन सा क्षेत्र है ये आपका है 5th। तो ये आपका राजस्थान का कृषि जलवायु ख़त्म हो गया है। एक बार दोबारा बता देते हैं, 1A, 1B, 1C ये ख़त्म, 2A, 2B, और आपका जैसे अजमेर और जयपुर और ये यानी कि आपका दौसा और टोंक, यानी कि ये हो गया आपका 3A, ये हो गया आपका 3B, ये हो गया 4th A, ये हो गया 4th B और ये हो गया 5th। ये राजस्थान आपका कंप्लीट हो गया, डन। चलिए अब 2-3 बातें और हम आपको दिखा देते हैं। ये इसी तरह से हमने इसको बनाया है। अगर देखते हैं, अगर ये हम कुछ समझा पाएँ तो आपको यहाँ से देखो, यस ये है, ये देखिए, ये हो गया बाड़मेर और जोधपुर, ये 1A है, यस। और ये आपको जो दिख रहा है ये बाड़मेर और जोधपुर 1A, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ 1B, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू 1C, नागौर और सीकर, झुंझुनू और कुछ भाग चूरू का, ये आपका 2nd A के अंतर्गत है। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल ड्रेनेज यानी आंतरिक जल निकासी, 2nd A। ये जो लूनी नदी है 2nd B हमने इसको कहा है,
यानी कि आपका जालोर, पाली, कुछ भाग जोधपुर का और आपका सिरोही, ये आपका हो गया यानी कि 2A, ये हो गया आपका 2 और B। इसके बाद में ये जो है अजमेर और जयपुर और दौसा और आपका टोंक, ये क्या है 3A है, आपका 3A है, ठीक है, ओके। इसके बाद में मैं इधर आ गया, ये मेरा अलवर वाला क्षेत्र जो है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये आपका हो गया 3B हो गया, यानी कि फ्लड प्रून एरिया है ये। इसके बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, ये 4A हो गया आपका। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और कुछ भाग चित्तौड़ का, ये 4B हो गया। और ये जो बेल्ट है बूंदी, कोटा, बारा और आपका झालावाड़, ये 5th में है। डन है, डन है ये। फिर मैंने भैया इन बातों को एक पेज पे लिख दिया। यस यस, कहाँ गया वो पेज, ये रहा, ये आपका वो पेज है। यस देखो, एक बार मैं कड़े से जो काट ले दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। 1A बाड़मेर और जोधपुर जो मैंने बताया था वेस्ट एरिड जोन है। 1B श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये है 1B श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ऊपर वाला क्षेत्र, तो ऊपर नॉर्थ और पश्चिम सिंचाई है इसलिए इरिगेटेड जोन। फिर 1C जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, इसको बोलते हैं क्या, हाइपर, इसको बोलते हैं हाइपर का मतलब अति सूखा आंशिक सिंचाई क्षेत्र, ठीक है। फिर ये जो आज का हमारा क्वेश्चन था लूनी नदी वाला, जालोर, पाली, जोधपुर, सिरोही का कुछ भाग, यानी कि ट्रांजैक्शनल बेसिन ऑफ लूनी नदी, ये आपका 2B में था। और इसके बाद यार ये मैंने अच्छा उल्टा लिख दिया, 2A नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग। अब वह सीकर में वो नदी बहती है ना यार, इंटरनली बहती है, वो अंत प्रवाह की, वो कांतली, तो इसको बोलते हैं इंटरनल ड्रेनेज, मतलब सूखा जोन। और इसके बाद में भैया अजमेर है, अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा, यहाँ पर भी सूखा है, अर्ध सूखा और पूर्वी क्षेत्र है ये। फिर है 3B अपना मेरा अलवर है, 3B में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इसको बोलते हैं फ्लड प्रून एस्ट्रन जोन। फिर आ जाते हैं हम दक्षिण में, दक्षिण में क्या है 4A भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, इसको बोलते हैं सब हेमिड साउथ जोन। और फिर और दक्षिण में आ जाते हैं, ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ 4th भी है। और 5 में है आपका ह्यूमिड साउथ ईस्ट जोन, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ठीक है, डन है। और ये मैंने ये अच्छा ये 92 है था, और 92 का आंसर आपको दिख रहा है, 92 का आंसर C है। चलिए भैया ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लगभग 41 मिनट हो गई होंगी, लेकिन यार क्या करें, ये टॉपिक ही ऐसा ही था। ये है आपका कृषि यानी सिरोही, पाली, जालोर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 2B यानी लूनी नदी वाली बात है ये, ठीक है, ओके डन। थैंक यू सो मच, मतलब कोऑपरेट विद और मी। और आपसे फिर हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो वीडियो कंप्लीट देखेगा वो ये क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा। और वो क्वेश्चन ये है कि जो लीलन घास जो पाई जाती है ना, लीलन घास जो पाई जाती है, लीलन घास नहीं, सेवण घास जो पाई जाती है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है, या यूँ कहें हाँ वानस्पतिक नाम क्या है सेवण घास का। लाठी सीरीज में जो पाई जाती है ना, उसका वानस्पतिक नाम क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच।